जय जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान में आपका स्वागत है। दो तरह से पढ़ाया जा सकता है कोई भी चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में आपको क्या है ना, हमको सपने दिखाए जाते हैं, ऐसा है, हम ऐसे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कोई भी आप पॉजिटिव स्पीकर ले लीजिए, कोई भी वो अच्छी अच्छी बातें बता के हमको हवा में उड़ा देंगे। और नेगेटिव वाले भी एक होते हैं, नेगेटिव जो भी प्रीचर्स होते हैं, नेगेटिव टीचर्स होते हैं, वो पढ़ाते हैं नेगेटिवली कि आप ये नहीं हो, आप वैसे हो, आप गंदे हो, आप बुरे हो। वो औकात दिखाते हैं अपनी। ओके, और नीचे जाओगे तो क्या क्या लॉस होंगे, और नेगेटिव से बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों में एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है। पॉजिटिव अगर हम पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आदमी हवा में उड़ने लगता है। और हवा में उड़ते उड़ते वो उसकी कैपेसिटी अगर नहीं हो और नीचे गिर गया, इतना ऊपर से अगर कोई नीचे गिरता है, तो आप सोचो दूसरी बार उठ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि एक बार वो कॉन्फिडेंस चला गया, खलास। और नेगेटिव में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। आदमी डिप्रेशन में पूरा चला जाता है, अरे मैं ऐसा हूं, मैं तो पापी हूं, मैं ये हूं। और फिर उसका भी उठना मुश्किल हो जाता है। और हम जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो ना पॉजिटिव पे कर रहे हैं ना नेगेटिव पे कर रहे हैं, फैक्ट्स पे कर रहे हैं। तो मैं हम जो भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा, फैक्ट्स पढ़ाऊंगा कि ये फैक्ट्स है। तो हो सकता है फैक्ट्स में थियरी ज्यादा आ जाए, प्रैक्टिकल कम हो, स्टोरीज नहीं हो, आपको अच्छी अच्छी बातें सुननी नहीं मिले, यानी आपके जो बिलीफ है, आप जो फॉलो करते हो, या अपनी जो धारणा होती है वो हिसाब से फैक्ट्स नहीं हो, तो हो सकता है आपको हर्ट हो। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे। ओके, तो अभी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो मैंने को ऐसे ही एक डायग्राम, 2 हफ्ते पहले पोल्यूशन चल रहा था, तभी एक नींद में ऐसा एक डायग्राम आया था। तो आप एक बार ये डायग्राम देख लीजिए, तो इसमें पूरा आ जाएगा। बहुत अच्छा है, ट्राई करूंगा इसमें जितना शॉर्ट हो सके और जितना अच्छी तरह पढ़ाया जा सके वैसे पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि यूनिवर्स है, तो उसको हमने 2 भाग में विभाजन किया, लोक और अलोक। लोक और अलोक। लोक में हमने 6 द्रव्य देखे। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश। ये 6 है। और अलोक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आकाश है, बाकी कुछ भी नहीं है वहां पे। तो इसको हमने अलग ही कर दिया। अभी इस पे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे ही नहीं। अभी हम तो यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ का डिस्कस किए। फिर इसको भी हमने 2 भागों में विभाजन कर दिया। 6 द्रव्य को, एक जीव द्रव्य है और बाकी सब अजीव है। जीव जिसमें चेतना है, जिसमें ज्ञान है, और अजीव में ये सब कुछ नहीं है, जिसमें जीव और चेतना नहीं है। तो इसलिए हमने जीव को और अजीव को स्प्लिट कर दिया। यहाँ 5 द्रव्य आ जाएंगे, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश। और यहाँ पे जीव, हम लोग जो जीव है वो। ओके, और जीव का भी फिर हमने 2 भाग कर दिया, अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि। अव्यवहार राशि मतलब इतने जीव है, ठूसे ठूसे भरे पड़े हैं, वहां तक तो साइंस की पहुंच ही नहीं गई है। ये व्यवहार राशि में जितने भी जीव है, उसमें से अगर कोई एक सिद्ध में जाता है, तब एक अव्यवहार राशि से एक इधर आता है। तो डायग्राम थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे चेंज करेंगे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है कि व्यवहार राशि से एक यहाँ जाता है, तब यहां से एक निकल के यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो हमने फिर व्यवहार राशि में भी 2 स्प्लिट किए हमने। ये पढ़ा हमने, एक सिद्ध का जीव होता है और एक संसारी का जीव होता है। जीव जीव ही है, लेकिन उसमें भी हमने 2 किए, सिद्ध और संसारी। संसारी क्यों? पुद्गल चिपका हुआ है उसके साथ में, जितने भी चीज दिखती है सब पुद्गल है, तो पुद्गल चिपका हुआ है संसारी के साथ, जीव के साथ। और सिद्ध में पुद्गल नहीं है, पुद्गल नहीं है। अच्छा, फिर संसारी अभी हम पढ़ रहे हैं, संसारी जीव। संसारी जीव में भी अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे उसको भी 2 भेदों में, 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स, 6 टाइप्स, वैसे अलग अलग टाइप्स के होंगे। तो 2 टाइप्स में अभी हम पढ़ रहे हैं, भवी और अभवी हमने पढ़ लिया। अभी जैसे मैं एक जीव हूं, मैं हूं, तो मैं किसी का बेटा भी हूं, मैं किसी का पिता भी हूं। एक जीव होता है, वो किसी का बेटा भी होता है, बेटी भी होती है। ऐसे नहीं कि बेटा, आप उसको वाइस वर्सा समझ लेना अगर गर्ल है तो। किसी का वो भाई भी होता है, किसी का बहन भी होता है। और उसमें भी फिर डिवाइड होता है, बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन,
ओके, किसी का हस्बैंड होता है, किसी का वाइफ होता है। हस्बैंड होता हूं, मैं किसी का हस्बैंड भी हूं, अब मेरे सुन लेना, आप आपका ले लेना। वैसे ही मैं किसी का अंकल भी हूं, मैं किसी का दोस्त भी हूं, मैं किसी का भांजा भी हूं, मैं किसी का भतीजा भी हूं, कजन में भी हूं, नो, किसी का एम्प्लॉयर भी हूं मैं, कोई मेरे नीचे काम भी करता है, काम वाले भी है, एम्प्लॉय भी है, सर्वेंट भी है। तो एक ही, लेकिन मैं कौन हूं? मैं सिर्फ जीव हूं। अभी मैं यहाँ पे जीव हूं, तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता मैं तो सिर्फ बेटा हूं, मैं तो बेटा हूं, ऐसा नहीं ना। जहां बेटा होगा तो बेटा होगा, जहां हस्बैंड होगा तो हस्बैंड का रोल आ जाएगा, जहां एम्प्लॉयर होगा तो एम्प्लॉयर का रोल हो जाएगा, जहां भाई का रोल होगा तो भाई का रोल हो जाएगा। मैं वहां पे चेंज हो जाऊंगा। एक्टिंग, यही बोलते हैं ना, ये पूरा एक रंगमंच है, पूरा दुनिया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन का नाम ले रहा हूँ क्योंकि फेमस हीरो है। बाकी हीरोज का तो आप उनको उसको कभी भी आदर्श बनाए नहीं चाहिए, किसी भी हीरो को, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के जैसे देखिए। लेकिन फिर भी एक अमिताभ बच्चन को ले लेते हैं, अगर उसको कोई गर्ल का रोल मिला, ओके, फॉर एग्जाम्पल पहले जमाने में सीता का रोल मिलता थे, लड़के लोग करते थे, तो सीता जी का रोल मिला उनको, तो रोल एकदम परफेक्ट से निभाएंगे वो, कहीं कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। वहां पे वो बुलाएंगे, हे देवी सीते, वो जवाब भी देंगे, हाँ प्रभु, बहुत अच्छी तरह से देंगे, एकदम परफेक्ट। वहां सब तालियां बजाएंगे, सब करेंगे, तो भी वो, लेकिन अंदर से उनको मालूम है कि मैं कौन हूं, मैं अमिताभ बच्चन हूं। उसको कोई डॉन का रोल मिलेगा तो भी डॉन के जैसा करेगा, खून करेगा, ये करेगा, सब बताएंगे, सब ऐसा करेगा, लेकिन अंदर से तो उसको मालूम है कि मैं तो वो डॉन नहीं हूं, मैं तो अमिताभ हूं। उसको कोई राजा का रोल मिलेगा तो राजा का जैसा रोल करेगा, मैं तो चक्रवर्ती राजा, पूरा दुनिया का राजा, अमिताभ बच्चन इतना परफेक्ट एक्टिंग करेगा। लेकिन अगर समझो सीन कट बोलता है, डायरेक्टर कट बोल दिया, कट बोलने के बाद वो फिर से बोलेगा मैं कपड़ा नहीं उतारूंगा, मैं ही राजा हूं, मैं ही चक्रवर्ती हूं, तो क्या होगा? लोग चप्पल से मारेंगे, पागल बोलेंगे उसको। हाँ? जैसे ही कट बोलेगा, खलास, अभी वो राजा गया, अभी वो जो है अमिताभ बच्चन वही है वो। वैसे ही हम जीव है, हमको जो रोल मिला है उसको एकदम सही से निभाने का है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं करने की है, वो है व्यवहार। ओके, हमको जो रोल मिला है उसको निभाओ, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। एक्चुअल में तो हम आत्मा है, सोल है, इसके बहुत सारे नाम है, रूह कोई बोलेगा, रूह है, जीव है, इसके जितने भी पर्यायवाची नाम बोल दो, वो है हम अंदर से एक्चुअल में। जिस दिन मर गए तो ये सारे रिलेशन खत्म। ओके, वैसे जिस तरह डायरेक्टर ने कट बोला, अमिताभ बच्चन अब राजा नहीं रहा, अब सीता जी नहीं रहे, अब डॉन नहीं रहा, वैसे ही जिस दिन हमारा भी कट कट, लेकिन कट होने के बाद क्या होएगा? हम कहीं और जन्म ले सकते हैं ना। समझिए, अभी मेरी डॉटर है तो मेरी डॉटर के वहां पे भी मैं जन्म ले सकता हूं मर के। ये बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन हो सकता है। हम, क्योंकि हम जैन लोग पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे डिवीजन हो सकते हैं, तो हमको वो सभी व्यवहार है, और निश्चय से मैं तो आत्मा हूं, जीव हूं। और अभी अगर मेरे मरने के बाद, ये जन्म होने के बाद हमारा दूसरा जन्म मिलता है हमको, पुनर्जन्म हम मानते हैं। पूर्व में भी जन्म था और नेक्स्ट जन्म में भी होगा, प्रीवियस बर्थ और नेक्स्ट लाइफ भी है। क्योंकि मैंने पढ़ाया था, ये जो 6 द्रव्य है उनका कभी भी विनाश नहीं होएगा, स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इसको आगे और डीप में पढ़ेंगे अपन। ये भी जैसे हम टेबल देखते हैं, इसका पूरा पाउडर भी कर दो ना, तो भी वो जो परमाणु ना, वो कहीं ना कहीं रहेगा। साइंस भी बोलता है एक चीज भी कम नहीं होगी इस दुनिया में से, और एक चीज भी बढ़ेगी नहीं। ये जितनी चीजें वैसी की वैसी रहेगी ही। हाँ, मिलन और जुड़ना हो सकता है। मेरा आज ये पुद्गल से मिलन है, कल इस पुद्गल को छोड़ के दूसरे पुद्गल में जा सकता हूं। मेरे साथ एक कर्म वर्गना है और तेजस वर्गना है, वही साथ में रहेंगे मेरे कर्म के हिसाब से। वो हम आगे पढ़ेंगे, जब कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तभी, बहुत बड़ा चैप्टर है, हम उसमें भी शॉर्ट में पढ़ेंगे। अभी हम ये करते हैं कि अगर मैं जीव हूं, तो ये जीव, ये भाव के बाद जैसे डायरेक्टर ने कट बोला, तो अभी वो राजा नहीं रहा अमेरिका, अमिताभ बच्चन, वैसे ही वो दूसरे कहीं और शूटिंग में गया, वहां उसको डॉन बनना है तो डॉन बन गया। वैसे ही जैसे ये कट होगा, हमारी लाइफ यहाँ पे खत्म होगी,
फिर मेरे को दूसरी लाइफ मिलेगी, वहां पे जो रोल मिलेगा वो रोल होगा। हो सकता है मैं मेरी बेटी के वहां ही जन्म ले सकूं, ले लूं, मेरे अंकल के वहां जन्म ले लो, या कहीं और ही जाके किसी और ही भाव में जाके कोई कुत्ता बिल्ली वैसे बन जाऊं, कोई देव बन जाऊं, कोई नरक में बन जाऊं, लेकिन कहीं और जन्म ले लूं। तो वैसे ही है, ये सब चलता रहेगा ये संसार जब तक हम सिद्ध नहीं होते। तो यही है व्यवहार और निश्चय। व्यवहार मतलब जो नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना भाई शक्कर का डब्बा ला, शक्कर का डब्बा होता है कि स्टील का होता है, कांच का होता है, शक्कर का डब्बा होता है क्या? मेरी मम्मी कहती थी लोट पिसा गया, लोट कभी पिसता है क्या? गेहूं पिसता है, लेकिन वो गलत नहीं है, व्यवहार में ऐसी ही भाषा चलती है। ओके, लेकिन समझने वाला समझ जाता है कि लोट पिसाने के लिए बोला है मतलब मेरे को गेहूं पिसने के लिए बोला है। शक्कर का डब्बा मतलब जिस डब्बे में शक्कर है उसको मुझे लेके आने का है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं लाइफ में, आप देख लेना। तो व्यवहार मतलब जो नहीं है, और जो निश्चय जो है वो हमको याद रखना है, उसको भूलना नहीं है कि मैं तो जीव हूं इस सब में भी, और सबका रोल ठीक करना है। जैन धर्म में आप तभी है जब आप व्यवहार और निश्चय दोनों को बराबर से निभाएंगे, दोनों में रहेंगे। ओके, एकांत से कुछ भी नहीं कहा गया है जैन लॉजी में, इतना याद रखना है आपको। अभी आगे बढ़ते हैं, हम अपने चैप्टर पे आते हैं जो हम दो दो डिवीजन में बांटे हुए थे। संसारी जीव अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको हमने भव्य और अभव्य को हमने पढ़ लिया ठीक से। अभी त्रस और स्थावर पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। त्रस मतलब जनरली लोग बोलते हैं कि चलने वाला जीव, चलने फिरने वाले जीव, उसको त्रस बोलते हैं। और स्थावर मतलब खड़े रहने वाले, जहां एक तरह, वैसे जीव। हम जीव की बात कर रहे हैं, याद रखना, अभी जीव पे ही फोकस करेंगे हम। पुद्गल आएगा, थोड़ा थोड़ा स्टडीज में आएगा हमको, लेकिन बाकी द्रव्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी के भी बहुत सारे और डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी जीव पे ही फोकस करना है। तो लेकिन डेफिनेशन इसकी क्या होगी? जो सुख पाने के लिए, हैप्पीनेस पाने के लिए और दुख से दूर होने के लिए जो मूव करता है उसको त्रस बोलेंगे हम। जिसमें खुद में मूव करने की क्षमता है, खुद में खुद मतलब अपने से, तो उसको हम त्रस कहेंगे। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पुद्गल भी इधर से उधर हिलते हैं तो वो भी त्रस हो जाएंगे, लेकिन वो त्रस नहीं है, वो स्थावर ही है। क्योंकि वो अपनी सुख पाने के लिए नहीं हिलते हैं, अपने दुख से दूर होने के लिए नहीं हिलते। उनको सुख दुख का कोई वही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, वो जीव को ही है। तो सुख दुख का ये डेफिनेशन याद रखना है। सुख पाने के लिए और दुख से दूर होने के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह से जाता है उसको हम त्रस कहते हैं। तो इस कैटेगरी में दो सेंस से लेके 2, 3, 4, 5 सेंस, ओके, 5 सेंस वाले जीव सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो स्थावर में एक तरह का जीव, एक जिसमें 1 लिविंग सेंस है, वही स्थावर में आते हैं। जनरली अपने आप मूव नहीं कर सकते, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, फल हो गए, जमीन गंध हो गया, वैसे। और एक से ऊपर वाले सारे 2, 3, 4 वाई इंद्रिय वाले जीव सब त्रस में आ जाएंगे, संसारी जीव इस कैटेगरी में। सूक्ष्म और बादल ये भी आएगा। सूक्ष्म और बादल, तो बादल मतलब स्थूल, जो दिखाई दे। सिंपल इसका डेफिनेशन यही होगा, जो आंख से नहीं दिखाई देता है ठीक से, इतने छोटे छोटे जीव होते हैं उसको सूक्ष्म कहते हैं, माइक्रो। और जो बड़े होते हैं जो आंख से दिखाई देते हैं उसको मैक्रो बोलते हैं। ओके, तो जैसे अव्यवहार राशि इतने भरे पड़े हैं, वहां तक तो साइंस ही नहीं पहुंचा है। सूक्ष्म में तो साइंस बहुत पहुंच गया है। इतने छोटे छोटे जीव है, इतने वायरस है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इतना छोटा सा जीव है, तो पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। तो वैसे अनेक जीव है, अनेक वायरसेस है, अनेक बैक्टीरिया है, जो आंखों का विषय नहीं है, उसको हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और आगमों में कहा गया है जो सूक्ष्म जीव है वो सारे लोक में रहते हैं। जो मैंने लोक भी डिवाइड किया ना, तो लोक में, सारे लोक में सूक्ष्म जीव है। और जो बादर जीव है जो दिखाई देते हैं ना, वो सिर्फ एक भाग में रहते हैं, पूरे लोक के सिर्फ एक भाग, छोटा सा भाग, इतनी जगह ले लो, पूरा वर्ल्ड है समझो, उसमें एक इंडिया में रहते हैं बस बादर जीव, और बाकी सब जगह पे सूक्ष्म जीव रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, वैसा समझ लो, इतना सूक्ष्म जीव है। और ये समझना बहुत जरूरी होगा सूक्ष्म जीव के बारे में, डिटेल में बाद में कभी आप आराम से पढ़ना किसी से भी, क्योंकि हम जैन धर्म की, हम अपनी
जो प्रवृत्तियां हैं, चारित्र तभी पाल सकते हैं ठीक से जब हमको इसका ठीक से नॉलेज हो। हमारे एक मंत्री थे, तो वो क्या करते थे, स्टोरी आती है, ये भी एक स्टोरी है, स्टोरी अभी शॉर्ट में बोल देता हूँ कि जब घोड़े में बैठते थे ना, तब पूंछी से ना साफ करके बैठते थे कि मैं बैठूं, कहीं मेरा कोई, बैठूंगा तो कोई जीव मर नहीं जाए मेरे वजह से। और वहां कहाँ जाते थे, लड़ाई करने जाते थे और गला भी काट देते थे। तो देखो ये थिंकिंग हमको बरोबर रखनी है, फैक्ट्स पढ़ना है, हाँ, दुश्मन और ये सब हमको ठीक से पढ़ना है, ठीक है। तो सूक्ष्म और बादल, हमारे घर में जैसे रसोई बनाते हैं तो पहले किचन में पहले क्या करते हैं, पहले पोछनी से पूरा साफ करते हैं उसको, गैस को, कि कोई छोटा जीव मर नहीं जाए, और फिर उसके बाद खाना वाना सब्जी सब बनाते ही हैं, हाँ। तो जैना, एक जैना का एक वर्ड आएगा, ये हमेशा याद रखना है, ओके। जैना, जैना, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैना, कोई भी काम करो जैना से करो, जिसमें 5 समिति 3 गुप्ती आ जाती है, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये भी हम पढ़ेंगे जैना के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम बेसिक है, ये तो हमको जैन मतलब जैना वाला ही होना चाहिए। हम कुछ भी कहीं भी बैठे, कहीं भी खड़े हो, कोई भी चीज ले, जैना से लेना है, किसी को हार्म नहीं हो वैसे करना है काम हमारे सब कुछ, ओके। सूक्ष्म बादल समझ में आ गया, जो आंख का विषय नहीं हो, सूक्ष्म बादल मतलब जो स्थूल है, जो दिखाई देता है वो। अभी एक लास्ट में आता है पर्याप्त और अपर्याप्त। जनरली पर्याप्त मतलब पूर्ण बोलते हैं, अपर्याप्त मतलब अपूर्ण बोलते हैं, लेकिन जैन परिभाषा में इसका कुछ अलग ही मीनिंग है, शास्त्रीय भाषा में, ओके। इसमें 6 पर्याप्त की बात कही गई है। सबसे पहले आप, मेरा नैवेद्य का पूजा में मैंने बोला है कैसे आहार खाता है, एक भाव से दूसरे भाव में जाता है तो आहार चाहिए उसको। तो पहले आहार पर्याप्ति होती है, फिर शरीर पर्याप्ति होती है, फिर इंद्रिय पर्याप्ति होती है, फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति होती है, फिर भाषा पर्याप्ति होती है, और फिर मन पर्याप्ति होती है। तो ये 6 पर्याप्ति है, इसको हम कभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसको एकदम, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये भी, लेकिन ये थोड़ा साइंस टाइप पे है कि हर एक चीज पे क्या क्या मिलेगा कैसे नहीं, प्राण शक्ति के ऊपर है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आपको चाहिए तो और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल है। पूरी सृष्टि, लोक और अलोक, अलोक को भूल जाइए, लोक में आइए, लोक में फिर जीव और अजीव, अजीव को भूल जाइए, जीव में आ जाइए, जीव में फिर 2 अव्यवहार राशि, व्यवहार राशि, ओके। अव्यवहार को भूल जाइए क्योंकि हम उधर से निकल के आगे वापस जाने वाले नहीं है, अव्यवहार में, व्यवहार में ही रहेंगे, लेकिन व्यवहार से हम सिद्ध में जा सकते हैं, तो सिद्ध और संसारी जीव। अभी संसारी जीव का भी हम पढ़ रहे हैं कि कैसा होता है, कितने में डिवाइड हो सकता है, तो एक बार वो ख्याल में आ जाए तो इजी पड़ जाता है पढ़ने में। अभी मैं इंडिया बोलूं तो इंडिया आपको कैसे, अपने को कैसे याद आ जाता है तुरंत ही। अभी गुजरात बोलूं तो गुजरात का मैप याद आ जाता है, वर्ल्ड बोले तो वर्ल्ड का मैप, पूरे एक सेकंड भी नहीं होता, लेकिन अपन को पूरा ख्याल आ जाता है। उसी हिसाब से हम पढ़ते जा रहे हैं और फैक्ट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे 2 भाग किए, वैसे जीव के 3 भाग क्या क्या हो सकते हैं, 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद जीव में 4 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस, जय जिनेंद्र।